हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो के अंतर्गत ओनली हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस सीखेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा और क्या करना है नहीं करना है, ये सारा रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो ओनली इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिंपल पास्ट टेंस आप पढ़ोगे। हालांकि पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले इसकी हिंदी आईडी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद इसकी इंग्लिश आईडी भी बताऊंगा, इसको कहाँ कहाँ फिल करते हैं, ये तौर तरीका सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या क्रिया शब्द के साथ आ था, ई थी, ए थे, ये पहचान हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाता है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर सब्जेक्ट कोई भी हो तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी हो सकता है। तो डिड नॉट V2 का नेगेटिव डिड नॉट होता है। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज कर दिया जाता है। V1 का V2 का नेगेटिव डिड नॉट प्लस V1 होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे रख लिया जाता है। तो डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम आगे रख लेंगे। तो डिड को हम आप आगे रख लीजिए। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में आप क्या करोगे कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा और उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर दोगे। या तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिडंट, ये डिड नॉट यहाँ पर डिडंट, यहाँ सेपरेट नहीं करेंगे, कंबाइन करना पड़ेगा आपको। डिडंट, तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन, तो WH वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। डिड, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स सब्जेक्ट से पहले डिड और उस सबसे पहले WH लेंगे। उसके बाद आपको डिड लेना है, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH में नेगेटिव, तो WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, WH वर्ड्स प्लस जो डिड नॉट है इसको कंबाइन यहाँ के डिडंट, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं इसका यूजेस सीखने। यूज ऑफ V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। इट मीन्स अब सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे ये सीखने वाले हम लोग। यदि सेंटेंस में निम्न वर्ड में से कोई भी वर्ड दिखे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करना, अप्लाई करना है। अगर ये वर्ड सेंटेंस में, अगर मान लिया आपको एग्जाम के अंतर्गत टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और भरने के लिए आ रहा है, तो आप देखिए नीचे जो मैंने वर्ड दे रहा हूँ, ये ट्रिक है, एग्जाम स्पेशल ट्रिक है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है
तो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लिखा हुआ भी है रूल्स यहाँ पर, यदि सेंटेंस में निम्न वर्ड्स में से कोई भी वर्ड दिखे तो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिल करना है। जैसे यस्टरडे कल बीता हुआ, अगो पहले, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट ईयर पिछले साल, दैट डे उस दिन, लास्ट नाइट पिछली रात, द डे बिफोर यस्टरडे। इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको सेंटेंस में मिलेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। यहाँ समझाया गया है यस्टरडे, यस्टरडे आई डैश हिम, यस्टरडे आई डैश हिम, यस्टरडे आई डैश हिम। तो यस्टरडे आ गया तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी, सॉ, सीन। तो यस्टरडे देखते वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे इसके अंतर्गत सॉ। क्लियर हुआ? लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट मंथ वी डैश टू लंदन। तो गो आएगा, वेंट आएगा, गॉन आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा तो क्या जाएगा इसमें वेंट आएगा, वेंट। इसके अंदर क्या आएगा शॉ, तो बी ऑप्शन राइट। क्लियर हुआ? फर्स्ट रूल समझ में आया। सेकंड रूल है, अगर आपको सेंटेंस में द अदर डे मिल जाए, इन लगा के कोई पिछली ईयर हो, जैसे इन 2004, 2007, कुछ भी पिछली ईयर प्रीवियस ईयर होना चाहिए, या इन लगा के मंथ, ईयर का मंथ का नाम भी होना चाहिए, इन अप्रैल 2010 में द अदर डे। अगर इनमें से भी कोई वर्ड अगर आपको दिखे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे सी डैश हेयर द अदर डे, तो द अदर डे आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो कम तो फर्स्ट फॉर्म हुआ, तो कैम, कैम इज द सेकंड फॉर्म, तो कैम आ जाएगा इसके अंतर्गत। इन 2001 आई डैश अ कार, तो बाई, बॉट या बिल बाई, तो क्या जाएगा बॉट आ जाएगा। इन 2001 है तो क्या जाएगा बॉट आ जाएगा। अब रूल नंबर 3, बी टू का प्रयोग स्टोरी राइटिंग, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, रिपोर्ट राइटिंग और एनी इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट। तो इन सब के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो पास्ट में कोई स्टोरी हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी हो, कोई ऐसे हो, तो स्पेशल फॉर स्टोरी राइटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन चीज़ों में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। रूल नंबर 4, इट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम, इट इज अ राइट टाइम और इट इज अ अबाउट टाइम। अगर इनसे सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा तब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप अप्लाई करोगे, तब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म सेकेंड फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस अदर वर्ड, या टू प्लस बी वन। अब इन सब की हिंदी क्या होती है, यही समय है या समय हो चुका है। जैसे इट इज अ हाई टाइम सी डैश द शॉप, इतना है एग्जाम में, तो आपको सेकेंड फॉर्म बनना ओपन, क्योंकि इट इज अ हाई टाइम से स्टार्ट है, तो इट इज अ हाई टाइम सी ओपन द शॉप, या इट इज अ टाइम टू गो होम। रूल 5, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। अब देखिए इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वुड प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। अगर इफ दिया हुआ है और इधर वुड प्लस बी वन दिया हुआ है तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करना है। और ये स्ट्रक्चर आपको इधर भी हो सकता है और ये स्ट्रक्चर आपको इधर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रखा है मैंने, जैसे इफ़ यू डैश टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। अब देखो वुड प्लस इधर दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ है, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करना है। तो इफ़ यू डैश टू आगरा तो यू वुड सी द ताजमहल, तो क्या जाएगा इसके अंतर्गत वेंट आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट, यहाँ पर क्या जाएगा वेंट आ जाएगा। ट्रांसलेशन, मैंने खाया था, आई एट,
अब यहाँ था देख के वाज वार नहीं लगाना है, क्योंकि पास्ट में एक्शन कंप्लीटेड हो गया, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसने मुझे गाली दी थी, तो ही अब्यूज्ड मी। अब ऐसा नहीं कि ही वॉज अब्यूज्ड मी, गलत हो जाएगा, वो फिर वैसी बन जाएगा उसका। दशरथ अयोध्या पर राज करते थे, तो दशरथ रैंड ओवर अयोध्या। इसी का नेगेटिव क्या होता है, मैं वहां नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो देयर। इसका नेगेटिव होता है